हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं हूँ प्रियंका, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, मैं अपना काम में लग गई हूँ। तो ये है शाम का 5:30 बज रहा था और पापा जी मांग रहे थे बाल्टी, क्योंकि मम्मी मेरी सासू माँ नहीं है। तो यहाँ पे दूध गड़ाने के लिए मैं लेकर के आ गई थी। बाल्टी को धो दिया था मैंने और यहाँ पे पापा अपना काम कर रहे। दूध गाड़ने से पहले क्या करते हैं ना, मच्छर बहुत रहता है शाम में। तो वो क्या किया ना, वो काला हिट वो डाल देते हैं तो मच्छर उससे कम जाता है गाय के आसपास में। तो उसे शाम में धुआं कर देते हैं, थोड़ा ठंड मौसम हो जाता है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ हरे हरे, क्योंकि यहाँ पे पूरा मतलब कि बांस का पेड़ है और सब्जी का भी पेड़ है। मतलब कि कोहड़ा कद्दू, सॉरी कोहड़ा नहीं, भुआ का पेड़ है। भुआ जो आप लोग नहीं जानते होंगे, बड़ा सा रहता है जिसका पेठा बनता है। तो उसे कितना लोग पेठा भी बोलते होंगे, लेकिन हम लोग भुआ बोलते हैं। तो यहाँ पे दूध करवा दिया है मैंने, मतलब पापा दूध काट दिए थे और एक गाय का ला करके रख दिया मैंने। और ये सेकंड वाले गाय का करना था। ये गाय बहुत मेरी सीधी है, बहुत। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ कि मैं ही हूँ भाई। मैं ही यहाँ पे हेल्प पापा की करा रही थी आज। और ये मैं आ गई हूँ छत पे भी वो सब काम करा करके। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मतलब रात हो गया था। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना का खीर बनाया था, हालांकि तो वो है साबूदाना। तो इसे मैंने घी में फ्राई कर दिया अच्छे से गाइस। तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, बट एक इसमें अच्छा मुझे ये नहीं लगता कि दांत में ये बहुत चिपक जाता है। तो काफ़ी लोग को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन खाने में तो अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत खा सकते हो, ज़्यादा नहीं खा सकते हो आप लोग। और इसे घी में फ्राई करिएगा ना तो ये फूल जाएगा पूरा। तो कितना लोग धो करके बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। तो ये देख सकते हैं, दिख नहीं रहा मेरे हाथ में। ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। मुझे मुझे ऐसे भी भुंजा बहुत पसंद है, तो ये भुंजा की तरह ही है। तो अब हो गया है मॉर्निंग का। यहाँ पे आज संडे था, तो मैं 6 या 6:30 बज गया था। तो सबसे पहले मैंने उठा, उसके बाद सबसे पहले इस पानी में कड़ी पत्ता को डाल करके उबाल दिया मैंने, और इसे मैं पीऊँगी। तो वहाँ पे एकदम मीडियम फ्लेम पे कर दिया था, एकदम कम पे, मीडियम पे नहीं, सॉरी कम पे कर दिया था मैंने फ्लेम। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पे मैं अपना बाल वगैरह झाड़ूंगी, क्योंकि सुबह में उठा। तो गाइस यहाँ पे ये है कि इस तरीके से ना सर की जगह तो बहुत रिलैक्स फील होता है मॉर्निंग टाइम में। तो अपने सर को रिलैक्स में करवा रही थी, मतलब थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। उसके बाद बाल वगैरह मैंने झाड़ लिया है। और ये देखिए, कड़ी पत्ता सारे पानी में उसका कलर भी छोड़ दिया है, हल्का हल्का ग्रीन हो गया। तो मैं इसे हल्का ठंडा करके मैं पीऊँगी। तो इसको अभी मैंने यहीं पे रहने दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। हल्का ये मतलब ठंडा भी हो जाएगा बर्तन धोते धोते। तो यहाँ पे मैं अपना बर्तन भी धुल रही थी। रात का बर्तन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पैर वगैरह बहुत चढ़ रहे थे मेरे। पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पैर में। और हस्बैंड जी बहुत लेट में आए थे, 9:30 पौने 10 बज गया था। तो फिर खाना वगैरह वो खाए, तो सारे बर्तन मैंने छोड़ दिया। और मैं मॉर्निंग के टाइम में उठा, तो संडे था, इस वजह से भी थोड़ा लेज़ीपन हो जाता है कि चलो कल संडे है तो मैं कर लूँगी आराम से। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धुल रहे थे मैंने, और एक तरफ दूध भी बॉईल हो गया था। छोटी वाली बेटी को उठने से पहले ये सब काम कर देती हूँ, ताकि वो उठे तो मैं उसे भी दूध दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पानी छान लिया मैंने, क्योंकि ये ठंडा हो गया था, मतलब बिल्कुल नहीं, हल्का गुनगुना पीने लायक था, मतलब हल्का ठंडा मतलब हो गया था, मतलब कि अच्छा पीने में लगता है। और यहाँ पे मैंने दूध निकाल करके रख दिया है। मैं थोड़ा सा चीनी डालूँगी, और आप लोग गुड़ या भूरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आ गई हूँ, मेरी बिटिया रानी भी, छोटी वाली उठ गई थी, उठ करके मम्मा मम्मा आवाज़ देती रहती, और ये मेरी चश्मा से खेल रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठा और मच्छरदानी को मैंने साइड किया। तो ये देखिए, ये भी एक मस्त मौला है। उसके बाद गिर गई थी, ये रोने लगी थी, तो डांस कर रही थी। ये भी देख रही थी मोबाइल में, कैमरा ऑन था इसके वजह से। तो ये देखिए, मैंने इसको फिर मैंने गोद लिया, और यहाँ पे मैं अपना
पानी भी पी रही थी और इसे भी बहला रही थी, इसे भी बोल रही थी मैं पी लो बेटा, लेकिन नहीं, वो पी नहीं रही थी बिल्कुल। वो उसे गर्म से गरम गरम बोलेगी, मतलब गर्म हो रहा है, मतलब जल जाएगा मुंह, इस तरीके से बोलती है, गरम गरम बोलती है। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी वानी फिनिश कर लिया है और इसके बाद देखिए इसको मैं क्या करूँगी यहाँ पे पटका पटकी हो जाता है माँ बेटी में। तो यहाँ पे ना इसे सर्दी खांसी जुकाम बहुत हो गया है। तो यहाँ पे मैं ऐसे नाक में तेल डाल रही थी सरसों का, तो ये पटका पटकी मुझसे करती है, बहुत रो रही थी। तो किसके किसके बच्चे वैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये घर का तेल है तो आप नाक में कान में डाल सकते हो, तो हम तो डालते हैं, वही मेरे यहाँ पुराने ज़माने का है, मम्मी दादी नानी सब ये करती थी, तो मैं भी करती हूँ। अपने बच्चे को सरसों का तेल ही लगाती हूँ मैं, कोई मार्केट वाला तेल में यूज़ नहीं करती हूँ। बोलते हैं ना इससे मतलब हड्डी बहुत मजबूत होते हैं सरसों का तेल से, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और आप लोगों को भी अगर घर का है तो, मार्केट से लाया हुआ नहीं बोल रही हूँ मैं, घर का है तो ज़रूर सरसों का ही तेल यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छे रहते हैं। ठंड में तो काफ़ी बच्चों के लिए अच्छा रहता है। सरसों को गर्म करके लगाइए, सरसों को मतलब कि ठंडे के मौसम में गर्म करके लगाइए, या फिर लहसुन डाल करके गर्म करके लगाइए। सबसे ना सर्दी जुकाम होता है ना, जो बाकी हद तक के बच्चों को लगने नहीं देता है। मैंने बड़ी वाली बेटी पे बहुत अप्लाई किया, मतलब अप्लाई किया सॉरी, उसे लगाती ही थी मैं। नहाने के बाद नहा देते हैं ना, उसके बाद सरसों का तेल में लहसुन डाल करके गर्म करके बच्चों को लगा दीजिए। सर्दी तो लगेगी ही नहीं भाई, लेकिन छोटी बेटी को मैं केयर नहीं कर पाती है उतना, तभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। क्या करूँ भाई, घर के काम बहुत रहते हैं ना, इसकी वजह से मैं कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाती यार। आज ही देखिए, आज तो मुझे इतनी मतलब तबीयत ख़राब जैसी लग रही थी, सुबह से शाम, मतलब कि सुबह 6 बजे मैंने उठा था, 3 बज गया था काम करते करते। हालांकि मैंने उतना रिकॉर्ड नहीं किया है, मॉर्निंग का ही टाइम है, जो कि रोटी वोटी बना रही थी मैं। उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए, पीठ में मुझे दर्द हो रहा था, मुझे रोना आ रहा था एकदम, कि अब बस हुआ, मतलब शरीर भी जवाब दे रहा था कि बस कर भाई, अब मत कर काम। लेकिन ऐसा थोड़ी है, ससुराल में है, करना ही पड़ेगा। मायके में रहो तो अपनी मम्मी से भी कह दिया करेगी कि भाई नहीं अब होगा, नहीं करूँगी, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं है। आपको तबीयत भी ख़राब है, फिर भी उठ करके काम आपका जो है वो करना ही पड़ेगा एकदम, मतलब कि। तो मेरा भी कुछ वैसा ही हाल है और बहुत लोगों का भी ऐसा ही हाल होगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मतलब कि मुझे रोना इतना आ रहा था यहाँ पे कि मैं कुछ, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे इतना मेरा पेट दर्द करता। मेरी भी छोटी वाली बेटी आज बहुत परेशान की थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा सोई भी नहीं है दिन भर, तो इसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। यहाँ पे फिर मैंने उठा, फिर मैंने चाय बनाया नींबू वाला, नींबू का ये बीज है, मैंने नींबू उसमें डायरेक्ट डाल दिया था, छाना नहीं है। उसके बाद मैंने चाय पिया, तो तब जा कर के मेरे को थोड़ा आराम लग रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।